आज रात हम आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे जिसके बारे में सुनने के बाद आप अपनी छत पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह कहानी है उस परिवार की जिसने रात के 2 बजे अपने ही घर में एक ऐसे खूंखार साए का सामना किया जिसे मुंह नोचुआ कहा जाता है। यह सब शुरू हुआ शहर के बाहरी शांत इलाके में। विकास, उसकी पत्नी मानसी और उनकी 7 साल की बेटी टीना एक नए 2 मंजिला घर में रहते थे। शाम का समय था और टीना अपनी छोटी बालकनी में खेल रही थी। अचानक उसने आसमान की ओर उंगली उठाई। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि ठहरा हुआ सदमा था। वह तेजी से भागी और सिर्फ 2 शब्द कहे, काला साया। उस रात किसी ने भी बच्ची की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर अगली सुबह जब विकास छत पर गया तो सब सामान्य था। सिर्फ एक चीज को छोड़कर उनके घर की मुंडेर पर जहां कबूतर बैठते थे वहां ताजा खून के कुछ छींटे थे और उन्हीं छींटों के बीच किसी तेज नाखून के बहुत गहरे निशान थे। विकास ने इसे किसी जंगली बिल्ली का काम मानकर अनदेखा कर दिया, पर वह नहीं जानता था कि शिकार शुरू हो चुका था। मानसी ने शाम को जब बालकनी धोई तो उसे महसूस हुआ कि उस कोने में अभी कच्चे मांस की हल्की गंध आ रही है। रात होते होते घर में अजीब बेचैनी छा गई। टीना रोने लगी और बोली कि उसे काला साया छत पर चल रहा है। यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है मानसी, यह कोई आवारा जानवर होगा। विकास ने पत्नी को शांत करने की कोशिश की, पर उसकी अपनी आवाज में आत्मविश्वास कम था। तभी पड़ोस की बुजुर्ग निर्मला आंटी, जो ग्रामीण लोक कथाओं को जानती थी, दरवाजे पर आई। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही कहा, तुम लोग सुरक्षित नहीं हो। ये किसी जानवर के नहीं, मुंह नोचुआ के निशान हैं। ये सिर्फ उन्हीं घरों में आता है जहां कोई कीमती चीज रखी होती है जिसका कोई रहस्य हो। यह जानवर नहीं, यह एक आत्मा है जो उस कीमती चीज को पाने के लिए किसी का भी चेहरा बिगाड़ सकती है। निर्मला आंटी की बात सुनकर विकास को एक पुरानी बात याद आई। उसके दादाजी जो एक छोटे से गांव में तंत्र मंत्र का काम करते थे, मरने से पहले उसे एक पुरानी चमड़े की डायरी दे गए थे। यह डायरी कोई कीमती सोना या चांदी नहीं थी, पर दादाजी ने कहा था कि इसमें कुछ ताकतवर राज हैं। विकास ने जल्दी से डायरी निकाली जो एक संदूक के नीचे दबी थी। डायरी पर धूल जमी थी, पर जब उसने उसे उठाया तो डायरी के निचले हिस्से पर भी ठीक वैसे ही गहरे नुकीले खरोंच के निशान थे जैसे मुंडेर पर थे। यह जानता है कि डायरी कहाँ है, मानसी फुसफुसाई। और उसी पल ठीक 2:30 पर जब पूरा शहर सो रहा था, उन्हें अपने कमरे की खिड़की के बाहर छत पर किसी के चलने की आवाज आई। यह पैरों की नहीं थी, यह आवाज थी मीन को खुरचते हुए किसी के हाथों की, जैसे कोई बड़ी विकृत चीज छत को खरोंचती हुई आगे बढ़ रही हो। विकास और मानसी का डर तब चरम पर पहुंच गया जब उन्हें कमरे की खिड़की के बाहर एक गहरी सांस लेने की आवाज आई। वह आवाज इतनी पास थी कि उन्हें लगा जैसे कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा है। उन्होंने डरते हुए ऊपर देखा। खिड़की के कांच पर उन्हें एक विकृत काले हाथ की परछाई दिखाई दी जिसके नाखून इतने लंबे थे कि वह शीशे को बिना तोड़े खुरच रहा था। यह था मुंह नोचुआ। विकास ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली और तेजी से डायरी खोली। पन्ने पुराने थे और उसमें अजीब से संस्कृत और हिंदी में मंत्र लिखे थे। मानसी चिल्लाई, विकास, डायरी में इसे रोकने का कोई तरीका होना चाहिए। यह बच्ची के कमरे की ओर जा रहा है। विकास को याद आया कि दादाजी ने एक बार कहा था कि डायरी में मुंह नोचुआ को बांधने का एक मंत्र लिखा है जिसे उन्होंने खुद इस प्राणी से गांव को बचाने के लिए लिखा था। जैसे ही विकास ने मंत्र ढूंढने के लिए पन्ने पलटे, उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी। टीना के कमरे का दरवाजा जो उनके कमरे के सामने था हिलने लगा था। वह अंदर आने की कोशिश कर रहा है, वह अंदर आ रहा है। मानसी चीखी। विकास को जल्दी करना था। वह डायरी का वह पन्ना ढूंढने लगा जहां मंत्र था। उसने एक पन्ना खोला, उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अंतिम चरण, इसे केवल पवित्र अग्नि से रोका जा सकता है। विकास ने डायरी को फेंक दिया और मानसी की ओर देखा। अरे, हमें इसे जलाना होगा। पर तब तक देर हो चुकी थी। टीना के कमरे का दरवाजा एक झटके में खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरे में उन्हें 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। मुंह नोचुआ टीना के बिस्तर की ओर बढ़ने लगा था। विकास ने बिना सोचे समझे अपने कमरे में रखा छोटा सा आपातकालीन लैंप उठाया जिसका तेल खत्म होने वाला था। उसके पास इसे जलाने के लिए सिर्फ माचिस थी। मानसी टीना के कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। मुंह नोचुआ ने मानसी की ओर देखा। वह कोई भालू या भेड़िया नहीं था, वह एक विकृत लंबा काला साया था जिसका मुंह और चेहरा पूरी तरह से खून और चमड़े के टेढ़े मेढ़े टुकड़ों से ढका हुआ था। जैसे ही मुंह नोचुआ मानसी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, विकास ने कांपते हाथों से लैंप को जलाया और उस पर फेंक दिया। लैंप मुंह नोचुआ के सामने जमीन पर गिरा और उस पर आग की छोटी पर तेज लपटें उठने लगी। आग को देखते ही मुंह नोचुआ ने एक भयानक चीख निकाली। वह चीख इतनी तेज थी कि खिड़की के शीशे कांप गए। वह आग से डर गया था। मुंह नोचुआ पीछे हटा और एक तेज खुरचने की आवाज के साथ वह छत से अंधेरे में विलीन हो गया।
सब कुछ शांत हो गया। विकास और मानसी ने कांपते हुए टीना को उठाया। वह सुरक्षित थी पर डरी हुई थी। अगली सुबह पूरे घर में मिट्टी और जलने की गंध थी। टीना के कमरे का दरवाजा टूट चुका था। उन्होंने पुलिस को बुलाया पर उन्होंने इसे जंगली जानवर या चोरों का हमला कहकर अनदेखा कर दिया। विकास ने अगली सुबह छत पर जाकर देखा। उस जगह पर जहां आग लगी थी, डायरी जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन मुंह नोचवा के जाने का सबूत अभी भी वहां था। मुड़ेर की दीवार पर जहां खून के छींटे थे, किसी ने तेज नाखून से नहीं बल्कि किसी नोकदार नुकीली हड्डी से लिखा था, मैं वापस आऊंगा, मुझे मेरी चीज चाहिए। विकास को पता चल गया था कि मुंह नोचवा कोई कीमती धातु नहीं बल्कि डायरी में लिखा मंत्र चाहता था जो उसे हमेशा के लिए बांध सकता था। अब जब वह मंत्र जल चुका था, मुंह नोचवा स्वतंत्र था और उसने अब विकास के परिवार को अपना शिकार मान लिया था। अगली बार जब आधी रात को आपके घर की छत पर कोई आवाज आए तो तुरंत छत पर जाने की गलती मत करना, क्योंकि वह कोई चोर नहीं, कोई आवारा बिल्ली नहीं हो सकता। वह आपके मुंह का इंतजार कर रहा होगा। बस याद रखें, वह वापस आएगा।